अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 10 दिन बाद में माह रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और तमाम मुसलमान जो है माह रमज़ान की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जहाँ पर मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात बतलाई थी कि कांग्रेस के जो सरबराह चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब है, रमज़ान का इजलास कंडक्ट नहीं कर रहे हैं जो साबिक़ में हुआ करता था। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, सबसे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में पहला रमज़ान जब आया था, बिल्कुल बहुत कम शॉर्ट टाइम था और पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान होने वाला था, कोड आ गया रहा था। तो उस लास्ट ईयर जो है कोई भी रमज़ान के काम सही नहीं हुए थे। आपको मैं ये भी बतलाया था मेरे पिछले वीडियो में कि किस तरीके से पिछले जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश हुआ करता था, चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू सीएम थे, तो रमज़ान के जो इंतजामात आपके जो मीटिंग होती थी, जुबली हॉल में मीटिंग होती थी, चीफ मिनिस्टर उसकी सदारत करते थे। हमारे फारूक साहब माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर उन्हों रहते थे। ऑल कलेक्टर्स को बुलाया जाता था डिस्ट्रिक्ट के, ऑल एसपीज को, कमिश्नर्स को बुलाया जाता था और ऑल एचओडीज रहते थे, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी, तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बुलाकर बाज़ाफ्ता रिटर्न पूरे एमएलएस को, एमपीज, मिनिस्टर और मुस्लिम तंजीमों को भी बुलाया जाता था। तो चंद्रबाबू नायडू जाने के बाद में राजशेखर रेड्डी साहब आए, कुछ दिन के लिए सिलसिला जारी रहा और राजशेखर रेड्डी साहब बेहतरीन अंदाज में जो है रमज़ान के इंतजाम खुद आप जो है फ़ोन करके कलेक्टर से, इनसे उनसे मालूमात हासिल किया करते थे। बाद में रोशैया आए, फिर किरण कुमार रेड्डी आए, ये सिलसिला बंद हो गया था। केसीआर साहब आने के बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले के चंद्रशेखर राव साहब पे ये प्रेशर डाले कि रमज़ान का इजलास जो है सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के एमएलएस को बुलाना और एमआईएम के जो मातेहत कुछ उलमा मशाइखीन है उनको बुलवाना। तो ये सिलसिला 9 साल तक चलता रहा। 9 साल तक पूरे रमज़ान के इंतजाम पे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, कोई बड़ा मेजर काम नहीं हुआ। पूरे 9 साल की मेरे कहने तारीख है कि शहर में लाइट बंद हो जा रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है शहर में और अजलाओं में। कई जगह अजलाओं से हमें शिकायतें आती थी, गंदे पानी की शिकायतें, ट्रैफिक जाम का। तो रमज़ान में यह हालत था कि 5 बजे के बाद में घर से निकलना या दफ्तर से निकल के घर को आना ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये पूरा 9 साल का अरसा रहा कि हैदराबाद के लोग और अतनाफ लोग और ख़ास तौर पर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम से, जो हैदराबाद के बाद में सबसे ज़्यादा मुसलमान निज़ामाबाद में है, आपके महबूब नगर में है, ऐसे मुकामात पे भी रमज़ान में लोगों को तकलीफ हो रही थी। बहरहाल हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ये पुरानी रिवायत को फिर से लागू करेंगे और मुसलमानों को इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि जब इलेक्शन के दौरान में बड़े बड़े वादे किए गए थे, वो दूसरा इशू है, मैं बाद में बात करूंगा उसके ऊपर। लेकिन हमारी ये उम्मीद थी। तो पहला साल तो वैसे ही चले गया, कोई ऐलानात नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। अब जब सेकंड रमज़ान आ रहा था तो मुसलसल 1 महीने पहले से हम चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख रहे थे, कोई ऐसा उसके अंदर ये बात नहीं आ रही थी। अब मसला ये हुआ कि सेकंड रमज़ान को बिल्कुल 10 दिन बाकी है। आज से कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई आईपीएस ऑफिसर, शाहनवाज कासिम साहब आईपीएस ऑफिसर, ये एक इजलास कंडक्ट किए। उन्होंने कंडक्ट करके बिल्कुल कमरे में 4 आदमी बैठ गए, ऑफिसर बैठ के एक ऐलान कर दिए कि मक्का मस्जिद में जो है हम खजूर और पानी बहुत देंगे, शाही मस्जिद में खजूर और पानी देंगे, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद में। फिर एक ये ऐलान आया कि हम जो है एम्प्लॉइज को 4 बजे छोड़ देंगे। ये खजूर और पानी मुसलमानों का मसला नहीं है, मक्का मस्जिद में खजूर और पानी, ये 4 बजे ऐलान कांग्रेस के मौजूदा अक़लियती कायदीन बोलिए और कुछ रिपोर्टर्स जो है चीफ मिनिस्टर का बड़ा कारनामा के मुसलमानों को 4 बजे छोड़ दे रही। एक पागल आज बेवकूफ राजा सिंह बयान दिया कि भाई कैसा छोड़ते, पिछले 20-25 साल से ये सिलसिला जारी है। अब रही बात, आज एक इजलास कंडक्ट किया गया सेक्रेटेरिएट में रमज़ान के सिलसिले में। आपको मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि किस कदर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से मुसलमाना ने तेलंगाना को, और कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को कैसा लाइट ले रही है। पहले तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट किसके पास है? 1 साल से जो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का है, आपके पास कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। अब आप देखिए कि रमज़ान का जो इजलास होता, आप इसको कंपेयर करिए रमज़ान के इजलास को दूसरे
त्योहारों के इजलास से कंपेयर करिए। गणेश का इजलास होता, आपके रामनवमी का इजलास होता, हनुमान जयंती का इजलास होता, गणेश का जो इजलास होता, ये तमाम जो हिंदू त्योहारों का इजलास होता, चीफ मिनिस्टर खुद उसको 1 महीना पहले 2 महीना पहले उस इजलास को कंडक्ट करते। आपको याद होगा कि सीएम साहब खुद निकल के जो है गणेश के इंतजामात टैंक बैंड पे फिर के देख रहे थे, आप लोग देखे होंगे। और यानी जो हिंदू एमएलए एमपी सबको बुलाया जाता है वो इजलास में, साथ में तमाम तंजीमों को, आरएसएस को बुलाया जाता है, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को बुलाया जाता, गणेश उत्सव समिति को बुलाया जाता, सबको बुलाया जाता। जहां पर रमजान की बात आ रही है, बिल्कुल बंद कमरे में इजलास होता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शाहनवाज कासिम इजलास लेते हैं 4 ओहदेदारों के साथ बैठ के। कोई मुस्लिम तंजीम को नहीं बुलाते, कोई मुस्लिम एमएलए को नहीं बुलाते। आज जो इजलास कंडक्ट हुआ ये किसकी सदारत थी नहीं मालूम, क्या मोहम्मद अली शब्बीर सदारत करे नहीं मालूम, क्या फ़हीम कुरैशी एज ए चेयरमैन टिमरिस सदारत करे, ये किसी को नहीं मालूम। बहरहाल आज एक इजलास हुआ सेक्रेटेरिएट में, कुछ पुलिस के आला ओहदेदारों को और मजलिस के एमएलए को, मुस्लिम एमएलए एमएलसी को बुलाकर एक इजलास हुआ। तो मेरा यहाँ पहले सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर के पास माइनॉरिटी वेलफेयर का ओहदा है, चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आए? क्या सीएम साहब के हाथ और पैर को मेहंदी लगी हुई है क्या, जो घर से नहीं निकल रहे हैं मुसलमानों के लिए इजलास कंडक्ट कर रहे हैं? क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह समझ रहे हैं कि अगर मैं ये मुसलमानों का इजलास कंडक्ट करा रमजान का तो हिंदू मेरे से नाराज होंगे बोल के? क्या ये हमारे रेवंत रेड्डी साहब, अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी और केसीआर की पॉलिसी चल रहे हैं क्या? सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी चल रहे हैं क्या? Why the chief minister, being the minority, holding the minority welfare department, why he has not chaired the meeting and why he has not conducted the meeting? मेरे को ये बतलाना है। 1 साल का अरसा हो गया आप सीएम बन के कभी मक्का मस्जिद का दौरा नहीं करे, आप जो है शाही मस्जिद का दौरा नहीं करे, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का दौरा नहीं किए। चलिए ठीक है, आज इजलास हुआ, इजलास में अब आपको ये बतलाना चाह रहा हूं कि एमएलसी इलेक्शन का कोड है, कोई भी गवर्नमेंट जो है बड़े ऐलानात नहीं कर सकती, कोई बड़ा काम टेकअप नहीं कर सकती। तो यहां पर ये इजलास कंडक्ट करना खुद आपको बेवकूफ बनाने के बराबर है। ये एमएलसी कोड आने से पहले चीफ मिनिस्टर साहब पूरे अपने कामों के फैला मंगा के साइन करे। जब ये रमजान क्यों याद नहीं आया चीफ मिनिस्टर साहब को, मैं ये पूछ रहा हूं। आज जो इजलास आज से यानी कल मक्का मस्जिद का दौरा करे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर आईपीएस ऑफिसर है, उनके साथ में जो है हमारे फ़हीम कुरैशी साहब जो चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट टिमरिस है वो भी आए थे। अब इस पे मेरा ये सवाल है कि फ़हीम कुरैशी साहब जो है चेयरमैन टिमरिस है, उनका मक्का मस्जिद से क्या ताल्लुक बताइए आप? उन्हें क्या सैंक्शन दे सकते, उन्हें क्या काम करवा सकते? अच्छा, अब इसके अंदर जो है कल के दौरे में अजमतुल्लाह हुसैनी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, मक्का मस्जिद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत आती, तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को क्यों नहीं बुलाया गया? अगर बुलाया गया तो उन्हें क्यों नहीं आए, इसका दूसरा सवाल है। तो दूसरे और चेयरमैन कहां पर है बताइए? तो ये जो मक्का मस्जिद का दौरा है ये भी जो है आपको बेवकूफ बनाने का है। ये कोई बड़ा काम, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया। मक्का मस्जिद की हालत आप देखें तो बाथरूमों की हालत इतनी गंदी है कि एक तस्वुर नहीं कर सकते। वजू खाने की हालत इतनी गंदी है, जो हाउस में पानी जमा हुआ है, बदबू, सड़ी बदबू आ रही, वहां पर पानी में वजू करे तो आप पूरा मक्का मस्जिद का मसला देखिए। 38 एम्प्लॉइज है वहां पर मक्का मस्जिद में, आज बरसों बरस से वो टेम्पररी तौर पे उनको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करार नहीं दे रहे हैं। तो ये जो कल दौरा हुआ था ये भी सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का दौरा, और आज की मीटिंग जो कंडक्ट करे थे ये भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का है। चीफ मिनिस्टर नहीं आए, चीफ मिनिस्टर को इंटरेस्ट ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर बोलना नहीं चाहते, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कोई मुस्लिम तंजीमों से नहीं मिलना चाहते। जहां पर हिंदू त्योहारों के मीटिंग होते तमाम लोगों को बुलाते हैं। अगर रमजान की मीटिंग गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही तो दूसरे तामीर मिल्लत को क्यों नहीं बुलाए, जमात इस्लामी को क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? जमीयत उलमा हिंद के 2 शाखें उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? कई सुन्नी तंजीमें उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? अंजुमन खादरिया को क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? क्या ये लोग मुसलमान नहीं है? क्या इनके पास मुसलमान रोजेदारों के मसाइल नहीं है क्या इनके पास? आप बताइए। क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इनको ने हिंदू त्योहारों के प्रॉब्लम है, इनको बुला के आप बात करते, इनको बुला के क्यों नहीं बात करते आप बताइए। ठीक है, हमसे खुसूमत है, हमको मत बुलाइए अमजदुल्लाह खान को। हमको बुलाए तो आपको पेट में दर्द होता, जैसा केसीआर को पेट में दर्द होता था एमबीटी अमजदुल्लाह खान से, वैसा रेवंत रेड्डी को भी पेट में दर्द हो रही। आप हमको मत बुलाइए मगर इनको तो बुलाइए ना आप कम से कम। तो बहरहाल अब ये क्या होता है ऐलानात कि देर रात के दुकानात को खुले रखने की हम इजाजत दे दिए, वहां उन्होंने इजाजत दे देते, लेकिन यहाँ पर क्या होता, पुलिस 10 बजते मार मार के दुकाना बंद कराती, चालाना करती यहाँ पर।
ये 15 दिन चले जाते, 15 रमजान हो जाते, फिर मजलिस के कायदीन का एक ऐलान आता कि मजलिस की क़यादत ने ऐलान करके दुकानात को देर रात गए खुले, तो देर रात गए दुकानात खुले रहे तो हमारा नुकसान है उसके अंदर, हो सकता है ताजिरों का फायदा होगा, और कई लोग नौजवान जो है जल्दी सोने के बजाय देर रात गए तक जगते रहते। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि जो एम्प्लॉइज को 4 बजे छोड़ने का ये कोई नया वादा नहीं है, ये 20 साल से होते आ रहा है। ये दुकानात को देर रात गए खुलने का ये जो ऐलान किया गया ये भी कई सालों से है, कोई बड़ा ठोस। अब आप देखिए, जैसा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रमजान शुरू होते ट्रैफिक का प्रॉब्लम चालू हो जाता, शहर की हालत ये हो जाती है आप 5 बजे के बाद में शहर में कहीं घूम नहीं सकते, पूरे पुलिस के आला ओहदेदार सो जाते जाके एसीओ में। रमजान में कोई इंतजाम नहीं रहता, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आप देख लीजिए। पत्थरगट्टी की वो हालत हो जाती, फलकनुमा ब्रिज की वो हालत, चंद्रायन गुट्टे की वो ट्रैफिक जाम, संतोष नगर की वो हालत बुरी हो जाती। अनमोल होटल ईदी बाजार से लेके आप जो है बन नाके तक तस्वुर नहीं कर सकते कि कई रोजेदारों का रोजा उसके अंदर वो हो जाता। तो ट्रैफिक का ये प्रॉब्लम सिर्फ हैदराबाद में नहीं रहता, आप निजामाबाद जाइए, निजामाबाद में रोजाना ट्रैफिक जाम होती है, आप महबूब नगर जाइए, महबूब नगर में रोजाना ट्रैफिक जाम होती। तो अगर ये आप जो है तमाम मुस्लिम तंजीमों को बुला के, महबूब नगर के एमएलए है कांग्रेस के, कलेक्टर को बुलाना, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करना, उन्होंने नहीं करे। निजामाबाद में बीजेपी का एमएलए है, उन्हें तो नहीं करता। मोहम्मद अली शबीर निजामाबाद जाना, वहां पर कलेक्टर को बिठा के वहां पर इजलास तलब करना, वहां के मसाइल पर गुफ्तगू करना, ये नहीं हुआ। आप जाके वरंगल में देखिए कितने हालात खराब है। आपका मिनिस्टर वहां पर एक पावरफुल मिनिस्टर है खम्मम में, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करना, उन्होंने मीटिंग नहीं कंडक्ट करे। तो बहरहाल कांग्रेस जो है सेमी और सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी पर चल रही। हमारे रेवंत रेड्डी साहब मुसलमानों के मसले पर गुफ्तगू नहीं करते, मुसलमानों के बारे में बात नहीं करते, मुस्लिम तंजीमों को टाइम नहीं देते, मुस्लिम एमएलए को इंपॉर्टेंस नहीं देते, मुस्लिम त्योहारों को भी इंपॉर्टेंट नहीं देते। अब जो कांग्रेस के अखिलियती कायदीन है बेचारे, हमारे जो लोग हैं, ये मजबूरी की हालत में पड़े हुए हैं। बिल्कुल इनका हालत ये हो गई कि कांग्रेस के यानी यतीम और यसीर का जो हालत होती, कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन की वो हालत हो गई। चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी जो है कोई मुसलमानों से मिलने के लिए राजी नहीं हो रहे, बल्कि सुना मैं उन्होंने भी नहीं मिल रही। कोई मुस्लिम वर्करों से कांग्रेस के गुफ्तगू करने के लिए भी उन्होंने नहीं है। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि मक्का मस्जिद के कल जो दौरा हुआ उसमें सिर्फ फ़हीम कुरैशी क्यों थे, फ़हीम कुरैशी का मक्का मस्जिद से क्या ताल्लुक, अजमतुल्लाह हुसैनी क्यों नहीं आए, आज का जो इजलास कंडक्ट हुआ वो चीफ मिनिस्टर वो इजलास में क्यों नहीं आए, कौन मोहम्मद अली शबीर की कौन सुनते बोलिए, उन्होंने तो एक एडवाइजर है ना भाई खाली, और चीफ मिनिस्टर साहब का इशारा है कि पूरे महकमों में मोहम्मद अली शबीर की कोई नहीं सुनना बोल के। तो आज का इजलास ये कौन कंडक्ट करे, कैसा कंडक्ट हुआ, यानी चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिया वैसा किस्सा था ये। जो भी हुआ बहरहाल ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए अभी भी वक्त है, 10 दिन का वक्त है। चीफ मिनिस्टर साहब आप ख्वाब गफलत से उठिए, ये अमजदुल्ला खान की तुमको वार्निंग है, एडवाइस है कि ऐसा ही करे। 9 साल तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाए, जब मुसलमान पलट गए तो केसीआर साहब फार्म हाउस के होके रह गए। आज केसीआर की बर्थडे मनाने के लिए भी कोई नहीं मिल रहा। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर अभी भी 10 दिन का वक्त है, पूरे सिटी निजामाबाद में मीटिंग होना, महबूब नगर में मीटिंग होना, हर डिस्ट्रिक्ट में ये मीटिंग होना। और एक बात यह है कि ये एमएलसी कोर्ट में आप बड़ा ऐलान नहीं कर सकते कुछ भी। अब बताइए, अगर एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर्स लगाना पड़ता सिटी में, महकमे इलेक्ट्रिसिटी के बजट नहीं है, आप बजट दे नहीं सकते एमएलसी कोड में। गंदा पानी आ रहा, मसाजिद के अतराफ में दुनिया का कचरा पड़ा हुआ है, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि मैं थोड़े दिन पहले निजामाबाद गया तो देखा वहां पर कचरे के अंबारा पड़े हुए मसाजिद के अतराफ में, मोरियां बह रही वहां पर। तो ये मीटिंग जो हुई है ये बिल्कुल ही मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की मीटिंग है। चीफ मिनिस्टर साहब आज मीटिंग से लापता थे। चीफ मिनिस्टर के पास माइनॉरिटी वेलफेयर का पोर्टफोलियो है, उन्होंने नहीं आए। मक्का मस्जिद में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन लापता थे, कल दौरा हुआ। मक्का मस्जिद के हालात देखे तो बहुत बुरे हैं। तो ये तमाम तंजीमें जो इलेक्शन में कांग्रेस की तायद करे थे, मैं उनसे तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बाज़ाब्ता तहरीर करिए कि नहीं चीफ मिनिस्टर साहब अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। मैं कल जमात इस्लामी के जिम्मेदारों से बात किया कि भाई आप रमजान के मसले पर क्यों खामोश है, तो नहीं चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। अरे आप अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे तो बात आवाम के सामने लाओ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर लिखो, ओपन लेटर लिखो। जमीयतुल उलमा के दोनों शाखों के जिम्मेदारों से बात किया तो वो लोगों का भी बोलना ये है, एक बीआरएस के फेवर में, एक कांग्रेस के फेवर में। अरे भाई आप लेटर लिखो, आप ओपन स्टेटमेंट दियो, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आरएसएस का आदमी है बोल के बोलो, आप खुल के क्यों नहीं बोलते? आप कांग्रेस के राहुल गांधी को लेटर लिखो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करो, आप क्यों डर के कमरों में बैठे हुए आप बताइए। आप
जितने मुस्लिम तंजीम है ओपन बयान दियो आप लोग निकल के, जैसा अमजदुल्ला खान बयान दे रहा, ताकि कम से कम कांग्रेस के AICC तक आवाज जाती। तो बहरहाल ये थे कि रमजान का मसले में चीफ मिनिस्टर जो मुसलमानों के साथ हरकत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अजीज इसका बदला आने वाले बल्दिया इंतखाबात में मुसलमान लेकर बताएंगे। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत।